आज तारीख है 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में नीट पेपर लीक के विरोध में 1500 छात्रों का प्रदर्शन, भंवर से निकाला मार्च, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। लाडली बहना योजना में नए पंजीयन अब भी बंद, हर महीने घट रही हितग्राहियों की संख्या, हजारों महिलाएं इंतजार में। जबलपुर नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्तियां फिर अटकी, भाजपा की सहमति सूची का इंतजार, अंतिम मंजूरी अभी बाकी। मालवा निमाड़ के किसान घटिया बीजों से परेशान, कम अंकुरण से फसल पर संकट, जांच और मुआवजे की उठी मांग। एमपी पोषण आहार घोटाले में बड़ा खुलासा, सीएजी रिपोर्ट के बाद 62 अधिकारियों को नोटिस, 37 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग की खास पहल, मध्य प्रदेश के 43 प्रधान डाकघरों में खुले विशेष राखी बुकिंग काउंटर। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। इंदौर ट्रेचिंग ग्राउंड में 24 घंटे की तलाश के बाद मिला 2 किलो चांदी का कलश, नगर निगम कर्मचारियों की ईमानदारी की हो रही सराहना। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की ईमानदारी का एक अनोखा उदाहरण सामने आया है। शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड में गलती से फेंका गया करीब 2 किलो वजनी चांदी का कलश लगातार 24 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया गया। बताया गया कि घर का कचरा फेंकते समय ये कीमती कलश भी गलती से कचरे के साथ ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंच गया था। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम ने मशीनों और कर्मचारियों की मदद से बड़े स्तर पर तलाश अभियान चलाया। आखिरकार कलश सुरक्षित मिल गया और उसे उसके मालिक को सौंप दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में निगम कर्मचारियों की ईमानदारी और तत्परता की लोगों ने जमकर सराहना की है। इंदौर में नीट पेपर लीक के विरोध में 1500 छात्रों का प्रदर्शन, भंवर से निकाला मार्च, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। इंदौर में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर करीब 1500 छात्रों ने भंवर क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं पर उनका भरोसा कमजोर हुआ है। प्रशासन ने प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया और ज्ञापन लेकर छात्रों की मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। लाडली बहना योजना में नए पंजीयन अब भी बंद, हर महीने घट रही हितग्राहियों की संख्या, हजारों महिलाएं इंतजार में। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना में नए पंजीयन अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रही हैं। दूसरी ओर हर महीने किसी लाभार्थी की मृत्यु, आयु सीमा, पात्रता में बदलाव या अन्य कारणों से योजना से नाम हटने के कारण हितग्राहियों की संख्या लगातार कम हो रही है। नए आवेदन नहीं लिए जाने से घटने वाली संख्या की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। कई महिलाओं ने सरकार से जल्द नए पंजीयन शुरू करने की मांग की है। फिलहाल सरकार की ओर से नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। जबलपुर नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्तियां फिर अटकी, भाजपा की सहमति सूची का इंतजार, अंतिम मंजूरी अभी बाकी। जबलपुर नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्तियों का मामला एक बार फिर लंबित हो गया है। जानकारी के अनुसार भाजपा की सहमति वाली अंतिम सूची तैयार होने और संगठन स्तर से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। सूची तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा, जहां अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्तियों की घोषणा होगी। राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन अभी किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। नगर निगम ने एल्डरमैन नियुक्तियां लंबे समय से लंबित होने के कारण कई प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्य भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सावन में महाकाल मंदिर में कांवड़ यात्रियों को बड़ी राहत, सप्ताह में 4 दिन मिलेगी वीआईपी दर्शन की सुविधा, प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन माह के दौरान आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि सावन में सप्ताह के 4 दिन कांवड़ यात्रियों को विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और व्यवस्थित दर्शन कराना है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग, बैरिकेडिंग तथा सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से निर्धारित नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले ही दिन सरकार ने पेश किए 10 विधेयक, समान नागरिक संहिता सहित कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जुड़े विधेयक सहित कुल 14 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, सुशासन और विभिन्न कानूनों में आवश्यक बदलाव करना है। यूसीसी से जुड़े प्रस्ताव को लेकर सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने कई विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की मांग की है, जबकि सरकार ने इन्हें प्रदेश के विकास और बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बताया है। आगामी दिनों में इन विधेयकों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। मालवा निमाड़ के किसान घटिया बीजों से परेशान, कम अंकुरण से फसल पर संकट, जांच और मुआवजे की उठी मांग। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में किसानों को इस खरीफ सीजन में घटिया गुणवत्ता वाले बीजों के कारण
कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में शिकायतें मिली हैं कि बीजों का अंकुरण बेहद कम हुआ है, जिससे खेतों में फसल सही तरीके से तैयार नहीं हो सकी। किसानों का कहना है कि उन्हें दोबारा बुवाई करनी पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ गई है और आर्थिक नुकसान भी हुआ है। प्रभावित किसानों ने सरकार से बीजों की गुणवत्ता की जाँच, जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग ने शिकायतों की जांच शुरू कर दी और संबंधित बीजों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। एमपी पोषण आहार घोटाले में बड़ा खुलासा, सीएजी रिपोर्ट के बाद 62 अधिकारियों को नोटिस, 37 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पोषण आहार मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर 62 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 37 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि पोषण आहार वितरण और खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताएं तथा नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया। संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है और जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग की खास पहल, मध्य प्रदेश के 43 प्रधान डाकघरों में खुले विशेष राखी बुकिंग काउंटर। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मध्य प्रदेश डाक विभाग ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के 43 प्रधान डाकघरों में विशेष राखी बुकिंग काउंटर खोले गए हैं, ताकि बहनें समय पर देश और विदेश में रहने वाले अपने भाइयों तक राखी पहुंचा सके। डाक विभाग ने पार्सल और स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती की है। अधिकारियों के अनुसार त्योहार के दौरान डाकघरों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी राखी बुक करा दे, जिससे समय पर सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर, 25,000 रूपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक पुराने मामले में ग्वालियर की अदालत में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें 25,000 रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। ये मामला उनके खिलाफ दर्ज एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई चल रही थी। अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता भी अदालत परिसर में मौजूद रहे। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। कांग्रेस ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज कर दी है। फर्जी मेडिकल बिल मामले के आरोपी एएसआई को मिला प्रमोशन, वसूली की कार्रवाई के बावजूद उठे सवाल। मध्य प्रदेश पुलिस में पदोन्नति को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। फर्जी मेडिकल प्रतिपूर्ति मामले में आरोपी एक सहायक उप निरीक्षण यानी एएसआई को विभागीय वसूली की कार्रवाई लंबित रहने के बावजूद पदोन्नति यानी प्रमोशन दिए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारी पर फर्जी मेडिकल बिल लगाकर सरकारी राशि लेने का आरोप है और उसके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। इसके बावजूद प्रमोशन मिलने से विभागीय नियमों और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती बनी मुसीबत, उज्जैन के युवक का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांग। उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती एक युवक के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद युवक को मिलने के बहाने बुलाया गया, जहां उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने युवक के परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में पूरी सावधानी बरते। खरगोन में छात्रों का विशाल प्रदर्शन, पेपर लीक के विरोध और सोनम वांगचुक के समर्थन में निकाली रैली। मध्य प्रदेश के खरगोन में छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए रैली निकाली और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा टूट रहा है। छात्रों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर में बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, आय से 258% अधिक संपत्ति मिलने का दावा। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ मुख्य अभियंता के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान अधिकारी की आय से लगभग 258% अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है। कार्रवाई के दौरान मकान, भूखंड, बैंक खातों, निवेश से जुड़े दस्तावेज
दस्तावेज और अन्य संपत्तियों की जाँच की गयी। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जाँच में करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्तियों का पता चला है। सभी दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है और जाँच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि आय से अधिक संपत्ति के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमपी में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, 39 जिले सामान्य बारिश से पीछे। मौसम विभाग ने कई इलाकों में फिर बारिश का अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 39 जिले अभी सामान्य से कम बारिश दर्ज कर रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम की ताजा जानकारी के आधार पर ही कृषि कार्य करने की सलाह दी है। प्रशासन ने सभी संबंधित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और कई क्षेत्रों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। सागर मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, ऑर्थोपेडिक वार्ड के स्टोर रूम से मिला सड़ा गला शव, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश के सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑर्थोपेडिक वार्ड के स्टोर रूम से एक सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव काफी दिनों पुराना बताया जा रहा है, जिसके कारण उसकी पहचान करने में कठिनाई हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ये पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शव स्टोर रूम तक कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।